हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आपकी यहाँ आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप सबको पसंद आएगी। जो आज की वीडियो में जिस मौजू पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो पॉइंट नंबर 8, 9 और 10 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की पॉइंट में हम किस पर डिस्कस करेंगे? नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 पे। एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू चल रही है 1.1। उसकी मैंने पहले वाले पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवा लिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम जो क्लियर करने वाले हैं वो ये पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ईजी हैं। ये आपने 4-5 में पढ़ ली होंगी, अभी ये सेम रिपीट हो रहे हैं ऊपर क्लासेस में। कोई मसला नहीं है, इसको सोल्व कर लेंगे, बस आप देखते जाएं कि कैसे सोल्व होते हैं। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सवाल आ रहा है, ये वाला देख ले। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें क्या कह रहा है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, हम पहचानें, उसके बाद इनको सेपरेट करें। किनको सेपरेट करना है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन को, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, और तीसरा है हमारे यहाँ मिक्स्ड नंबर्स यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब आसान तरीका एक मेथड में बता रहा हूँ, वो आप यहाँ पे अप्लाई करें। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे प्रॉपर लिख लें और यहाँ पे इम्प्रॉपर लिखें और यहाँ पे आप मिक्स्ड लिख लें। अब आपने प्रॉपर भी लिखा, इम्प्रॉपर भी लिख दिया और मिक्स्ड भी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लें, बिल्कुल सीधी वाली हो, सीधी हो। अब इसको क्या करेंगे, अब इन तीनों में से हमें यहाँ पे जो प्रॉपर का नंबर होगा इस खाने में रखूंगा, जो इम्प्रॉपर का होगा यहाँ पे रखूंगा, और जो मिक्स्ड का होगा वो यहाँ पे पुट करूंगा। तो आप देख लें सबसे पहले कि प्रॉपर कौन सा है। प्रॉपर नंबर हम किसे कहते हैं, ये भी आपका कंप्लीट करता जाओ। तो प्रॉपर नंबर हमारा वो होता है जिसका न्यूमरेटर मतलब सिमिलर हो किससे, डिनोमिनेटर से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर से बड़ा हो यानी ग्रेटर हो, उसे कहते हैं। मिक्स्ड किसे कहते हैं, जिसमें एक नंबर होल में हो और दूसरी वाली साइड जो हो ना हमारी वो किस में हो, प्रॉपर में हो। इसी तरीके से इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहे तो मेरे इनके रिलेटेड भी एक वीडियो बनी हुई है, आप देख लें, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है। तो आए सीखते हैं। सबसे पहले ये वाला नंबर है हमारा 8/5, ये हमारा इम्प्रॉपर है तो यहाँ पे रख लूंगा। और उसके बाद हमारा है 11/13, ये जो है हमारा प्रॉपर है। और उसके बाद हमारे पास ये नंबर आ रहा है 6/7, ये हमारा प्रॉपर में आ जाता है। और उसके बाद हमारा 5/4, ये हमारा इम्प्रॉपर में आ जाता है। इसी तरीके से 5 होल 1/4, ये हमारा मिक्स्ड में आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास नंबर है 1/2, ये जो नंबर है हमारा वो प्रॉपर में आ जाता है। इसी तरीके से 7 होल 7/8 जो है हमारा मिक्स्ड में आ जाता है, 7 होल 7/8। इसी तरीके से भाईजान हमारा ये वाला जो नंबर है ये भी हमारा मिक्स में आ जाता है, तो क्या करूँगा, 4 होल 3/17। इसी तरीके से सर ये वाला जो नंबर है वो हमारा इम्प्रॉपर में आ जाता है, 19/12। और उसके बाद जो हमारे पास ये नंबर है 13/15, वो हमारा प्रॉपर में आ जाता है। इसी तरीके से आप लिख लेंगे तो आपके प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी पॉइंट जो है आफाक सीरीज की क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 में लिखी हुई है, आपकी ये वाली पॉइंट इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, ये सवाल आपको लाजमी देखना है कि यहाँ पे 9th पॉइंट में क्या बोल रहा है। कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या करना है, जो हमारे इम्प्रॉपर के सम से उन्हें क्या करना है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। हाउ कैन वी चेंज, हम इसे कैसे चेंज करेंगे, आए सीखते हैं कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाईजान, यहाँ पे इसको सोल्व कर लें, सोल्व की साइन लिखेंगे और 5/4 को आप क्या करेंगे, रफ पे 1 कर लें, ठीक है, डिवाइड कर लें। तो क्या करूँगा, 5 यहाँ रखूँगा और 4 यहाँ। 4 का टेबल 5 पर कितनी मरतबा लग रहा है, तो एक मरतबा लग रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 आएगा हमारा। अगर 5 से मैं 4 माइनस कर लेता हूँ तो कितना आंसर आएगा भाई मेरा, 1 आएगा। तो अब यहाँ पे देख लें आप, जो हमारा टोटल पार्ट्स था ये वाला जो यहाँ पे रखा है वो मुझे यहाँ पे रखना है। जितनी मरतबा यानी टेबल लग रहा है 1 मरतबा, वो हमें होल में रखना है, जो रिमाइंडर है वो मुझे यहाँ पे रखना है। तो ये हमारा आंसर आएगा 1 होल 1/4। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगी।
अब हमसे अगर दूसरा नंबर सोल्व करवाना है तो उसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। दूसरा नंबर कैसे सोल्व होगा वही आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, सबसे पहले सोल्व करता हूँ 7/4। तो सेम तरीके से आप क्या कर लेंगे, ऐसे की डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ, तो क्या करूँगा देखें, 7 को यहाँ पे रख लेता हूँ और 4 को यहाँ। तो 4 का टेबल 7 पर एक मरतबा, तो कितने बकाया बचेंगे 3। तो 3 डिवाइड, यहाँ पे 4 सेम रखूंगा जो हमारा डिवाइजर है, और क्या है जो जितनी मरतबा टेबल लगा वो होल में रख लूंगा, और जो हमारी रिमाइंडर होगी वो ऊपर कर लूंगा। तो इसी तरीके से ये दूसरा भी सोल्व हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, डायरेक्ट कैसे समझ सोल्व करते हैं इसको। 13/6। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 यहाँ पे रख लें, आपने रख लिया। अब क्या करना है, इस 6 का टेबल 13 में लगाना है। तो देखेंगे कितना मरतबा लग रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 बढ़ रहा है, तो मैं 2 मरतबा टेबल लगाऊंगा, 6 1 6, 6 2 12। तो यहाँ पे 2 मरतबा लगा तो 2 में होल में रखूंगा। अब 6 2 हमारा 12 हो गया, तो 13 से मैं 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। जो बकाया बचेगा वो मैं ऊपर रख लूंगा। इसी तरीके से इस सम्स को भी सोल्व करता हूँ, 21/10 को, ठीक है, 21/10 को। अब इसको क्या करना है भाई, मिक्स में करना है, कोई मसला नहीं है। 10 यहाँ पे रख लेता हूँ। अब 10 का टेबल मुझे 21 पे पढ़ना है, तो 10 1 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30। इसी तरीके से 2 मरतबा लगेगा, 20 आएगा। अब 21 से 20 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई, 1। तो यहाँ पे हो गया ये वाला। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ ये वाला सम है, ये भी बहुत आसान है। 45/10 करता हूँ, तो यहाँ पे 10 रख लेता हूँ जो हमारा ऑलरेडी डिनोमिनेटर में पड़ा है। तो यहाँ पे 10 का टेबल में लगाऊंगा 40 पर, 45 पर, तो कितनी मरतबा लगेगा, 4 मरतबा लगेगा, 40 आ जाएगा। अब 45 से मैं 4 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी 45 से 40 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 5 बचेगा। तो इसी तरीके से ये भी हो गया। तो हमारी जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको सेकंड नंबर पॉइंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीसरी नंबर पॉइंट को सोल्व करेंगे। तो तीसरी नंबर पॉइंट कैसे सोल्व होगी, आए तीसरी नंबर पॉइंट को भी समझते हैं। सो एक मिनट। अब तीसरी नंबर पॉइंट है, तीसरी नंबर पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आए देखते हैं। ये जो है ना हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी जो इम्प्रॉपर था उससे कई ज़्यादा आसान है। बस आपको एक स्टेप याद रखनी है, उसके बाद सम्स आपके पास हलवा हो जाएगा। तो आए कैसे होगा देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख लें, 3 होल 1/3 बराबर की साइन। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो नंबर है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ करना है यानी ऐड करना है। अब करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9, 9 के साथ 1 जोड़ दूंगा तो कितने आएंगे भाई, 10 आएंगे, 10/3। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब क्या करना है, इसको सेम उतारना है, 5 होल 7/8। अब इसको क्या करना है भाई, मिक्स में मुझे मटाना है यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर में। तो क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ये जोड़ कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 8 फायदा 40, 8 फायदा 40, या ऐसा भी कर सकते हैं 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 के साथ मैं 7 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 47/8। इसी तरीके से ये हो गया। अब क्या करना है, इसको भी सोल्व करना है, कोई मसला नहीं है। 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 यहाँ पे, 1 होल 4/7। सेम है, 7 1 7, 7 के साथ 4 को जोड़ दूंगा तो कितनी आएंगे भाई, 11/7। इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 6 होल 1/2। तो सेम तरीके से करूंगा, 6 2 12, 12 के साथ 1 जोड़ दूंगा, 13/2। ये यहाँ पे हो गया। अब आखिरी नंबर हमारे पास सम से, तो यहाँ पे लिखा है 2 होल 5/9। इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये जोड़ करनी है। 9 1 9, 9 2 18, 18 के साथ 5 जोड़ दूंगा, कितने आएंगे भाई, 23, 23/9। इसी तरीके से आज हमने सीख ली पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। ये कैसे होती है सोल्व, आज हमने अच्छे तरीके से इसको समझा। अगर फिर भी आपको पास ये वाली पॉइंट्स समझ में ना रही हो, या उससे पहले वाली जो मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर करवाई हैं वो समझ में नहीं आ रही, तो आप वीडियो को देख लें,
मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, इंशाल्लाह आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो आज की जो वीडियो होती है उसको आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स बकाया बच गई हैं, जो है एक्सरसाइज 1.1 की। फिर हम 1.2 पे चलेंगे कि उनके डाउट्स क्या हैं और वो कैसे सॉल्व होते हैं। तो आपसे मेरी मुलाकात होगी, आज के लिए बस यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।